हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल जीके स्टडी में। आइए इतिहास से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न गवर्नर जनरल, स्लोगन और लेखक का तीनों का कॉम्बिनेशन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ये 20 से 25 क्वेश्चन करने के बाद निश्चित ही 5 से 6 प्रश्न आपका लग जाएगा, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, सक्षमता हो या रेलवे हो या प्रधान शिक्षक का परीक्षा हो। तो आइए स्टार्ट किया जाए। जैसे कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। पहला प्रश्न क्या है, देखिए इसमें 4 तरह के प्रश्न पूछता है, 6 प्रश्न इसमें आता है। 6 प्रश्न हमेशा ध्यान में रखिएगा। नाम बदलता है इस पद का और इसमें से भी नाम बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपसे पूछ देगा बंगाल का गवर्नर जनरल जोड़ दिया, भारत का गवर्नर जनरल जोड़ दिया और वाइसराय, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल और फिर स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे ये 6 प्रश्न पूछता है। तो जैसे बंगाल का प्रथम गवर्नर तो 1753 के समय यानी प्लासी के युद्ध के समय 1757 के समय प्लासी के बाद रॉबर्ट क्लाइव क्या किया था, सिराजुद्दौला को हराया था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर यानी बंगाल का केवल गवर्नर पूछा है तो आप हेस्टिंग पे नहीं जाइएगा, किस पे आ जाइएगा, किस पे आइएगा दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। अब आ गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो जब भारत लग गया और गवर्नर जनरल है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ आप चले जाइएगा। सती प्रथा का अंत भी इसी ने किया था 1829 में। कब? 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए गवर्नर के बाद जनरल जुट गया तो अब आप जा सकते हैं वारेन हेस्टिंग के साथ। देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल रहे, 4 वर्ड रहे तो वारेन हेस्टिंग के साथ जाइएगा। और 3 रहे बंगाल का गवर्नर तो किसके साथ आप जाइएगा, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाइएगा। नेक्स्ट चला जाए, भारत का प्रथम वाइसराय कौन था। वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन। तो देखिए दोस्तों इस ऑप्शन में आंसर ही नहीं है, इस ऑप्शन में आंसर ही नहीं है। इसके जगह आप बना लीजिए या एक 5 नंबर ऑप्शन आप लिख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, या इसके जगह बना लीजिए, आप जान जाइए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन था प्रथम वाइसराय, लॉर्ड कैनिंग था। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, किसके काल में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। ऑप्शन है आपका वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन। तो इसमें भी ऑप्शन नहीं है, गलत ऑप्शन सेट हो गया है, इसे आप हटा दीजिए और कर दीजिए लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। देखिए 1872 में जो जनगणना हुई थी, नियमित जनगणना 10 साल पे ये नहीं हुई थी, लेकिन पहली बार जनगणना हुई थी तो किसके काल में, लॉर्ड मेयो के काल में। और जब नियमित जनगणना 1881 में जब होगी, 81 या 82 के समय, तो उस समय वाइसराय कौन होगा, तो आप देखिएगा आगे या कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, रिपन साहब के साथ चले जाइएगा। किसके काल में भारत में पहली बार नियमित जनगणना हुई थी। आ गया ना प्रश्न, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए 85 2 जगह है, 1885 85 तो 3 जगह है, लेकिन 1885 2 जगह है। तो 24 पे जाइएगा कि 28 पे, तो
तो आप जाइएगा बड़ी संख्या पे। कितनी बड़ी संख्या पे? 28 पे। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है और ये तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में इसका बैठक होता है। इसके प्रथम ये क्या बोलते हैं मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी और यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले बने थे। आपको बताना है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1905, 1906, 1907, 1911। तो आपका आंसर हो जाएगा 1906। क्या हो जाएगा? 6। मुस्लिम लीग, देखिए इसमें कई गो वर्ड है मुस्लिम लीग में? 1 2 3 4 5 6। तो याद रखिएगा 1906। ऐसे रिलेट करके याद कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा, आपको याद रहेगा। जितना वर्ड उतना, और 1900 लगा दीजिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और हाँ, ये देखिए एडिट करने में, वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे अपने चैनल जीके स्टडी को। तो देखते हैं कितने लोग लाइक करते हैं इस वीडियो को, ताकि ऐसा ही वीडियो मैं फिर से मेहनत करके बनाऊं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इसी को इंग्लिश में बोला जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और उसी का वर्ड बदल दिया हूँ मैं। डिस्कवरी मतलब होता है खोज, तो भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी चाचा जी। 14 नवंबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है बाल दिवस के रूप में। चलिए नेक्स्ट। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु किसकी रचना है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए यहाँ 2 प्रश्न आपको जानने को मिलेगा। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोखले साहब थे। तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु कौन कहेंगे? कौन, किनकी रचना होगी? तो एमके गांधी की, यानी महात्मा गांधी की। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के गुरु माने जाते थे। नेक्स्ट। इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर जाइएगा सुभाष चंद्र बोस के साथ। आपको बताना है कमेंट में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कर मत दो का नारा किसने दिया था? देखिए करो या मरो, देखिए यहाँ 2 पूछा जाता है स्लोगन, करो या मरो और कर मत दो, ये दोनों 2 व्यक्तियों ने कहा था। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, तो एक तो ऑप्शन कट गया। कर मत दो बरदौली आंदोलन, महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दे दिया, तो ये क्या हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट। दिल्ली चलो किसने कहा था? देखो सुभाष कहता है कि दिल्ली चलो हम लोग लाल किला घूम कर आएंगे, ऐसे याद कीजिएगा। सुभाष ने कहा दिल्ली चलो लाल किला घूम के आया जाएगा। तो लाल किला कहाँ है? तो दिल्ली में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ये गरम दल के नेता थे, विलुप्त कर दिए गए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है। जब 26 जनवरी 15 अगस्त आता है तो इनकलाब जिंदाबाद पूरे जोश में बच्चे कहते हैं, और वो जानते हैं कि ये हमारे भगत सिंह का आह्वान था। नेक्स्ट। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा है? तो इस ऑप्शन में कोई ऑप्शन सही नहीं है। बाल गंगाधर तिलक। क्या आंसर जाइएगा? बाल
गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, तिलक आप ऐसे लिखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। यानी स्वराज समर तो आपको लिखने की क्या जरूरत है, ऑप्शन तो रहता है, उस पर टिक करना है। देखिए मेरे हर्षिकार दीर्घिकार पे आप नहीं जाइएगा कि सर मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक हर्षिकार दीर्घिकार में हम खूब करते हैं बहुत, तो आप ऑप्शन पे जाइएगा। आपको गोल घेरा करना है, आपको वहाँ हिंदी नहीं लिखना है या जांचना है। चलिए, जय जवान जय किसान किसने कहा था? तो 1965 के समय जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से युद्ध छिड़ा हुआ था, उसी समय किसी ने कहा था जय जवान जय किसान। तो बताइए 1965 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौता के बाद इनका पता न कैसे रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई, और उस घटना को जब आप जानिएगा तब समझ में आएगा कि वाकई में रहस्यमय था। क्यों? क्योंकि जांच एजेंसी का भी जो प्रमुख था उसकी भी मृत्यु हो जाती है, जो गवाह था उसकी भी मृत्यु, एक सप्ताह के अंदर 3-4 लोगों की मृत्यु। ये कैसे संभव है भाई? तो हिस्ट्री को जब आप पढ़िएगा तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या घटनाएं घटी होंगी। खैर वो तो हिस्ट्री अनुमानों पे आधारित है और कुछ सत्य और साक्ष्य पे भी आधारित है। हिस्ट्री को कहा ही गया है कि इतिहास को आपने ना देखा है, केवल आप पढ़े हैं, लेकिन हाँ जो लिखा है वो साक्ष्य के आधार पे ही लिखा है, वो ऐसे तो कुछ लिखेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? वाह, ये भी स्टार मार्क कर लीजिए। अकबर द्वितीय ने इन्हें कहा था। किसने कहा था? अकबर द्वितीय ने। यहाँ मुझे एक प्रश्न याद आया था। हाँ, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? आप 1 नंबर प्रश्न इसको मान लीजिए, कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, जय विज्ञान। ऑप्शन आपका है APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, B अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, और तीसरा इसी का एक और प्रश्न, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया है? ठीक है, चलिए आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो राजा राम मोहन राय को हमारे भारत का अग्रदूत यानी पुनर्जागरण का पिता और ये आर्य समाज के ब्रह्म समाज के संस्थापक भी इन्हीं को कहा जाता है, राजा राम मोहन राय जी को। आर्य समाज तो वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। तो ये आप जान गए कि इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट देखा जाए, ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की थी? चलिए ये 2 नंबर प्रश्न हो गया, आपको कमेंट में जवाब देना है, अभी मैंने बताया है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। देखते हैं जितने लोग ये वीडियो देखते हैं वे लोग कमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। जो लोग कमेंट किए तो समझिए कि उनका 100 नंबर पार हो जाएगा, और जो नहीं किए समझिए कि उनका 80 नंबर पार होके रह जाएगा। लेकिन क्वालिफाई दोनों लोग करेंगे। कह दूंगा कि नहीं करेंगे तो देखेंगे ही नहीं वीडियो, ऐसा नहीं है। नहीं भी कमेंट कीजिएगा तो आपको इस बार क्वालिफाई करना है, और आपका विश्वास बता देता है कि हाँ हम क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद। 14 जनवरी को इनके जन्म दिवस पे क्या मनाया जाता है? आपको कमेंट में जवाब देना है। ऑप्शन ए, आइए प्रश्न भी 14, चलिए 3 कर लीजिएगा, युवा दिवस या प्रवासी दिवस। ऑप्शन बी प्रवासी दिवस। ठीक है, आपको जवाब देना है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? जबरदस्त प्रश्न। तो ये थे विनायक दामोदर सावरकर। कौन? विनायक दामोदर सावरकर। यार ये क्या क्लिक हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आ गया ना? तो ये हुआ था 23 जून 1757 को। इसी के बाद भारत में अंग्रेज़ों का
क्या हुआ, हस्तक्षेप बहुत बढ़ चढ़ के होना शुरू हो गया और नवाब का शासन धीरे धीरे कम होने लगा। दिल्ली पे जो मुग़लों का शासन था वो भी कमज़ोर पड़ने लगा और आते आते बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भारत को अपने कब्ज़े में ले लिया। तो आपको जवाब देना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ये 4 नंबर प्रश्न है। 1758, 1764, ये ऑप्शन ए और बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए दोस्तों। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? लीजिए ये तो आ गया प्रश्न। तो 22 अक्टूबर, अच्छा दिन आपको नहीं पता था तो ये देख लीजिए, 22 अक्टूबर 1764 को। नेक्स्ट, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि किसकी हुई थी? आप ज़रा याद कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, ये 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी और ठीक 1765 में ही इसके 4 दिन बाद 16 अगस्त को क्या होती है? द्वितीय संधि होती है। नेक्स्ट देखिए, ये गणित का प्रश्न, रेलवे के लिए जो मैं पढ़ाता हूँ उसके लिए ये प्रश्न का सीरीज़ बनाया हूँ पिछले प्रीवियस ईयर का। अगर आप भी चाहते हैं अदर एग्ज़ाम के लिए गणित पढ़ना या गणित किसी भी एग्ज़ाम के लिए सीखना, तो आप मेरे दूसरे चैनल, ये स्पेलिंग देखिए स्मॉल लेटर में लिखिएगा, सर्च करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। RENKERGURU, रैंकर गुरु, GURU। देखिए इसे फिर से जान लीजिए। मेरा दूसरा चैनल है जो मैथ और रीजनिंग के लिए मशहूर है, लेकिन उस पर बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं और देखते हैं। जुड़े तो हैं 4-5 हज़ार लोग, लेकिन बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, पता ना क्यों। उनको चाहिए बड़े बड़े चैनल जो डिजिटल बोर्ड हो, जो बहुत सारे प्रश्न 5000 प्रश्न पढ़ा दे 7 घंटे तक और कहे कि इसमें से 5 से 6 आने की संभावना है। ये कौन सी पढ़ाई है भाई? अब 20 बताइए, उसमें से 5 लड़ जाए, वो ना बेटर है? तो आपको सोचना है कि आप किस चैनल के साथ जा सकते हैं। मैं किसी चैनल का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम समय में कंटेंट पे आइए कि प्रश्न कैसे कैसे एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं मैथ और रीजनिंग के लिए मेरे दूसरे चैनल RENKERGURU। आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा तो उसमें लोगो मिलेगा आपको मधुबनी का, और आपको तो पता है कि बिहार की मधुबनी किस लिए प्रसिद्ध है। तो मधुबनी पेंटिंग के लिए उसे GI टैग भी मिला हुआ है। मैं बिहार के किन प्रोडक्ट को GI टैग मिला हुआ है अगले वीडियो में करंट अफेयर्स में डाल दूंगा। और करंट अफेयर्स का मैं सोच रहा हूँ कि 50 ऐसे प्रश्न बनाऊँ जिसमें से आपका 10 प्रश्न लड़ जाए और उससे ज़्यादा कुछ आपका करंट अफेयर्स में न आए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी चैनल पर, और उम्मीद है आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे।